हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उस्मान खट्टी है। आज का हमारा टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस ऑन GnRH एंड FSH। ये जो है ये हार्मोन है रिप्रोडक्टिव। एक का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है हार्मोन का वो इधर डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ होता है, फिर वो GnRH जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। फिर वहाँ से दो रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक को कहते हैं FSH और दूसरे को कहते हैं LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ये हार्मोन जो हैं जाकर गोनेड्स हैं, टेस्टिस या ओवरीज उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से जो है ना डिफरेंट हार्मोन या डिफरेंट इनके जो टारगेट होते हैं उस पर वो अफेक्ट करके डिफरेंट फंक्शन वो शो करते हैं। अगर किसी एनिमल को स्ट्रेस है तो ये GnRH जो है ये इसकी सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी और FSH एंड LH के ऊपर जो है ना नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्ट्रेस डिस्टर्ब द HPH एक्सिस। जैसे नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जो है ना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज होता है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो से कुछ हार्मोन जो है ना रिलीज होते हैं। मगर इसमें क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है तो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो निकलता है, वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। फिर वहाँ से ट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाकर अफेक्ट करता है, जो किडनी के ऊपर एक हार्मोन होता है। फिर वहाँ से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। फिर वो कॉर्टिसोल जो है वो जाकर इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस की सीक्रेशन को। फिर वहाँ से जो है ना GnRH की सीक्रेशन नहीं होगी। इधर इसमें भी ऐसे ही लिखा है कि कॉर्टिसोल रिलीज इनहिबिट GnRH सीक्रेशन। जब GnRH की सीक्रेशन रिड्यूस हो जाएगी तो FSH एंड LH की सीक्रेशन जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी या लीड टू डिक्रीज हो जाएगी। स्टेज सप्रेस GnRH रिलीज। जैसे कॉर्टिसोल रिलीज हुआ तो वो जाकर GnRH की सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। जब वो GnRH की सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। आप इसमें नॉर्मल मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि अगर स्ट्रेस नहीं है तो वहाँ से GnRH रिलीज़ हो रहा है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट कर रहा है और वहाँ से जो है ना डिफरेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ हो रहे हैं। मगर स्ट्रेस कंडीशन में जो है वो इनहिबिट हो रहा है, GnRH की सीक्रेशन जो है ना इनहिबिट हो रही है। तो स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ कैसे करता है FSH की रिलीज़ को। तो जैसे ही GnRH की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी तो वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट नहीं करेगा। जब वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट नहीं करेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ नहीं होगा। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल की डेवलपमेंट और मैचुरेशन में जो है ना मेन किरदार अदा करता है। उसके बाद स्ट्रेस इंड्यूस FSH डिक्रीज रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन। जैसे ही FSH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन में डिसफंक्शंस आ जाएंगी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ में भी यही आपको दिखाया गया है कि FSH की जो सीक्रेशन है उसका ग्राफ बिल्कुल लोअर लेवल पे जा रहा है, मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रेस इंड्यूस रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन कि जैसे FSH की सीक्रेशन रिड्यूस हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन कौन से हैं वो इधर इनलिस्ट किए हैं मैंने।